नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड, जिसके चैप्टर इंटीग्रल कैलकुलस के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे थे। आज मैं इसकी एक न्यू मेथड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से 10x एंड cot x को इंटीग्रेट करेंगे। यदि आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे काम करती है और इसको कहां पर अप्लाई करेंगे, इस सब कुछ समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें। जो भी मैं समझाता हूं उसको भी आप ध्यान से सुने। जो अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड है, इसके और भी एग्जांपल मैं सॉल्व करवा चुका हूं। उसके लिए यूट्यूब पर मैंने प्ले लिस्ट बना दी है अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड के नाम से, उसमें जाकर आप उन एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। अब चलते हैं आज की न्यू मेथड समझते हैं। तो ये क्वेश्चन है आज का, इंटीग्रेट 10x dx को हमें इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले से हर बार करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सॉल्यूशन लिख लेंगे और जो टर्म दी है उसको यहां पर उतार लेते हैं जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है। क्या दिया हुआ है, 10x dx। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी टर्म आते हैं, अगर वो सिंप्लीफाई हो रहे हो तो हम उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं उनके फॉर्मूलों के आधार पर। तो हम यहां पर देखेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। 10x इक्वल टू हम लोग जानते क्या होता है, साइन एक्स बटे कॉस एक्स। तो इसको मैंने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया 10x की जगह साइन एक्स बटे कॉस एक्स। और याद रखें यहां पर लिखना भी पड़ता है, चूंकि 10x इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स बटे कॉस एक्स। ऐसा लिखें जरूर जब भी कोई वैल्यू रिप्लेस करें या कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करें। अब यहां पर ये जो यहां पर साइन एक्स बटे कॉस एक्स है, इस पर हमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे अप्लाई करते हैं ध्यान से समझते आना। यहां पर जो भी टर्म दिए हैं उनमें से किसी एक टर्म को हम कोई अदर वेरिएबल मान लेते हैं, और अदर वेरिएबल जो भी मानेंगे जैसे कि यहां पर cos x को या फिर sin x को, किसी एक को हम किसी अदर वेरिएबल के इक्वल मान लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो भी वेरिएबल को हम यहां पर कंसीडर करेंगे उसका डिफरेंशियल करने पर जो भी अदर टर्म यहां पर बचेंगे वह प्राप्त होना चाहिए। उसी को हम क्या मानेंगे, यहां पर अदर वेरिएबल के रूप में मानेंगे। जैसे कि यहां पर टर्म दिया, पहले sin x दिया और नीचे cos x दिया। अगर हम cos x को समझना, अगर हम cos x को मैंने मान लिया एक अदर वेरिएबल, जो बुक में दिया रहता है t दिया रहता है मैक्सिमम, तो t मान लिया मैंने। अब हम ये जो टर्म माना है इसका हम करते हैं डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल cos x का डिफरेंशियल क्या होता है, sin x होता है। क्या होता है, sin x। और t का हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा, dt बटे dx। अब हम यहां पर देखेंगे, जैसे मैंने ये जो इक्वेशन थी यहां पर आप देख रहे होंगे कैसी थी, ये जो भी इक्वेशन थी उसमें हमने cos x को क्या मान लिया, t मान लिया। तो हमने हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/t हो जाएगा। इधर जो टर्म बचेगी, क्योंकि नीचे cos x है तो 1/t लिख सकते हैं। इधर क्या बचेगी, sin x बचेगा और क्या बचेगा, dx बचेगा। अब हम यहां पर देख रहे हैं sin x dx की हमें वैल्यू चाहिए, तो यहां पर हम निकाल सकते हैं, सॉरी ये क्या है, dt बटे dx है, क्योंकि हमने t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया हुआ है। अब हमें क्या चाहिए, sin x dx चाहिए, तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, sin x dx के इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, और क्या बचेगा हमारे पास, dt बचेगा। मतलब इस इंटीग्रेशन को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, sin x dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। ऑलरेडी t हमारा बटे में तो t, तो हमारा क्या होगा, यहां पर इस तरह का टर्म अगर डिफरेंशियल करके आ जाता है, जो बचा हुआ टर्म इसके अंदर, जैसे कि बचा हुआ था sin x dx, तो हमारी जो मेथड अप्लाई कर रहे हैं वह एकदम करेक्ट है। लेकिन यदि हम कहीं मान लो अगर sin x को मान लेते हैं, तो sin x को मानने के बाद क्या होगा, ध्यान से समझ लें। अगर मैंने मान लिया sin x इक्वल टू t मान लिया, अब इसका हम डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, dt बटे क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब हम यदि यहां पर देखेंगे, अब यहां पर अगर मानने के बाद जो क्या वैल्यू बची हमारी इंटीग्रेशन, हमने क्या मान लिया, साइन x को t मान लिया तो t हो गया, और बटे में क्या है, cos x है, और क्या है, dx है। कहने का मतलब dx बटे cos x हमारा आना चाहिए।
तो यहां पर हम देख रहे हैं कि क्या है, dt है, dt इक्वल अगर निकालना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, cos x और dx हो जाएगा, और क्या है dt। अब यहां पर cos x dx तो है ही नहीं है, क्या है dx बटे cos x है, तो हम इसको रिप्लेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, यहां पर क्या है dx बटे cos x है, जबकि हमें प्राप्त क्या हो रहा है, cos x dx प्राप्त हो रहा है। और यहां जबकि हमें sin x dx था, और sin x dx प्राप्त हो चुका है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऐसे टर्म को, दोनों में से ऐसे टर्म को रिप्लेस करते हैं जिसका डिफरेंशियल करने पर जो बचे हुए टर्म है वह प्राप्त हो जाए, और उसको हम जैसे यहां पर t माना है तो dt के रूप में रिप्लेस कर सकें। समझ में आपको आ गया होगा कि कौन से टर्म को हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट, जो भी सब्स्टिट्यूट रखते हैं जिस टर्म का डिफरेंशियल करने पर बची हुई वैल्यू प्राप्त हो जाए, और उनको हम किसके, dt के बराबर रख सकें यदि हम वेरिएबल को t मान लेते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम इन लोग यहां पर क्या करेंगे, ऐसा लिखते हैं पुट कोई, जैसे कि हमने निकाल लिया कि हमें किसको किसको रिप्लेस करना, cos x को रिप्लेस करना, तो cos x इक्वल टू क्या मान लिया, t मान लिया। इसलिए इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस cos x का डिफरेंशियल करेंगे, क्या हो जाएगा sin x इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt बटे dx हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, ये जो यहां पर टर्म sin x dx चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये माइनस sin x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, dt हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे देयरफॉर, या फिर इसलिए लिख देंगे देयरफॉर, यहां पर इक्वल का निशान दबाएंगे, और जो यहां पर इंटीग्रेशन चल रहा था उसको हम आगे बढ़ाएंगे, और इसका इंटीग्रेशन का साइन बनाएंगे, और साइन एक्स dx की जगह क्या लिख देंगे, हम dt लिख देंगे, जो कि यहां से हमने प्राप्त कर लिया, और cos x को हमने क्या माना, t माना, तो यहां पर t लिख देंगे। अब इसका हम डिफरेंशियल करेंगे, तो याद रखें डिफरेंशियल क्या होगा, ये अगर इसको हम और सही रूप में लिखना चाहें तो हम क्या हो जाएगा, यहाँ का 1/t और dt। अब 1/t या फिर 1/x, क्या 1/t या 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, लॉग के रूप में होता है। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन हो जाएगा, जबकि याद रखें ये माइनस है, माइनस को साथ में लेके चलना, तो इसको हम बाहर लगा देता हूँ, यहाँ पर माइनस बाहर लगा देता हूँ, तो यहाँ पर माइनस की जगह माइनस आएगा, क्योंकि जो भी हमारा डिफरेंशियल माइनस प्लस आता है उसको हम साथ में लेके चलते हैं। यहाँ पर माइनस आया तो माइनस भी साथ में लेके चलें, तो यहाँ पर माइनस की जगह माइनस हो जाएगा, और लॉग क्या हो जाएगा, लॉग हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो क्या हो जाएगा, लॉग टी हो जाएगा। अब लॉग टी आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, उसके लिए हमें यहाँ पर लिखना भी पड़ता है, क्योंकि लॉग टी इक्वल टू क्या होता है, 1/t होता है, ऐसा लिखना भी है, सॉरी ऐसा इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिखना, 1/t dt इक्वल टू क्या होता है, लॉग टी, ऐसा लिख भी देना आपको। अब यहां पर हम देख रहे हैं माइनस की जगह माइनस रहेगा, और लॉग की जगह लॉग रहेगा। टी को हमने जो अब माना हुआ था यहाँ पर, उस टी को सेम के सेम हम क्या करेंगे, जो वैल्यू है उसको यहाँ पर पुट कर देंगे। तो टी इक्वल टू हम क्या रख सकते हैं, फिर से cos x रख सकते हैं, तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर हम क्या रख देंगे, cos x रख देंगे। अब आगे माइनस लगा हुआ, तो इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये माइनस अगर इधर जाएगा, माइनस अगर इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, जो cos x है उसमें क्या चढ़ जाएगा, इनवर्स के रूप में चढ़ जाएगा। किसके रूप में, इनवर्स के रूप में चढ़ जाएगा, ऐसा, क्योंकि माइनस है ये आगे जा सकता है लॉग के रूप में। अब इसको हम अगर और सॉल्व करें तो लॉग हो जाएगा, ये जो cos x इनवर्स है ये कैसा लिख सकते हैं हम, ब्रैकेट के अंदर 1 क्या लिख सकते हैं, cos x लिख सकते हैं, क्योंकि ये इनवर्स लगा हुआ है, और इनवर्स माइनस लगा हुआ, तो ये इसका मतलब होता है 1/, जो भी वैल्यू है, तो यहाँ cos x है तो 1/cos x हो जाएगी। अब यहाँ इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग जानते हैं 1/cos x इक्वल टू क्या होता है, sec x होता है, क्या होता है, sec x। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, log sec x, इंटीग्रेशन हमेशा लास्ट के आंसर में क्या लगा देते हैं, प्लस c लगा देते हैं, यह हमारा इसका आंसर हो जाएगा, या फिर वैल्यू हो जाएगी। तो 10x का इंटीग्रेशन हमें याद भी कर सकते हैं, log क्या होता है, log sec x होता है। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी तरह का होगा, इसी तरह हम क्या cot x का भी हम इंटीग्रेशन समझेंगे। नेक्स्ट है इंटीग्रेट cot x। अब ध्यान से समझेंगे इसको। सबसे पहले हमने क्या लिख लिया, सॉल्यूशन लिख लिया। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर दिया हुआ टर्म उसको लिख लेंगे। क्या लिखा, cot x dx।
इसको सॉल्व करने के लिए इक्वल का साइन लगाएंगे और आगे क्या करेंगे, फिर से हम इसको क्या करेंगे, यहाँ cot x से a जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है उसके अंदर इसका फॉर्मूला होता है, तो क्या होता है cos x बटे sin x और dx की जगह dx लगाता है। अब इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, तो जो भी सिंप्लीफाई किया वो है यहाँ पर लिखना भी है, क्योंकि cot x इक्वल टू क्या होता है cos x बटे sin x, ये लिखना ना भूलें जब भी कुछ भी कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब हमें यहाँ पर कौन सी मेथड लगाना है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। उसके लिए मैं बता चुका हूं, इनमें से किसी एक को हम किसी दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस करते हैं, और जिससे भी हम रिप्लेस करते हैं यहाँ पर जो भी टर्म को हम रिप्लेस करेंगे उस टर्म का डिफरेंशियल देखेंगे, बची हुई वैल्यू आनी चाहिए। जैसे कि हम स्टार्टिंग से 1 बाई 1 कंसिडर करके बताता हूं। जैसे कि अगर हमने मान लिया, सिर्फ एग्जांपल के तौर पर समझा रहा है, cos x इक्वल टू हमने t मान लिया, cos x इक्वल टू t मानेंगे तो यहाँ पर हमारी वैल्यू, यहाँ पर जो इक्वेशन बचेगी वो क्या बचेगी, t हो जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या बचेगा 1 अपॉन साइन एक्स, और ऐसा dx है ऊपर भी dx ऐसा लिख सकते हैं, क्या बचेगा t इंटू dx बटे साइन एक्स बचेगा। अब इसका हम जब डिफरेंशियल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन एक्स, और t का करेंगे x की रिस्पेक्ट में dt बटे dx हो जाएगा। अब अगर हम dt की वैल्यू निकाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt। तो हम देख रहे हैं हमें क्या चाहिए, dx बटे साइन एक्स चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या मिल रहा है साइन एक्स dx मिल रहा है। तो इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते, ऐसे टर्म को हम कंसिडर करते हैं, ये ऐसे टर्म को हम किसी अदर वेरिएबल से रिप्लेस करते हैं जिसका डिफरेंशियल करने पर भी बची हुई वैल्यू प्राप्त हो। जैसे कि अगर हम साइन एक्स को रिप्लेस करते हैं, अगर यहाँ पर हमने मान लिया साइन एक्स इक्वल टू क्या मान लिया, t मान लिया, तो साइन एक्स का जो डिफरेंशियल होगा वह क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, और t का क्या हो जाएगा dt बटे dx हो जाएगा x की रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पर जो वैल्यू बच रही है, अगर हम क्या करेंगे cos x, देखो ऊपर क्या है cos x है, तो उसको तो मैं रिप्लेस नहीं कर रहा हूँ, हमें करना है किसको, sin x को रिप्लेस कर रहा हूँ, sin x की जगह t लिख देंगे, और जो dx बचा हुआ है यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, dx लिख देंगे। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है किसकी वैल्यू, यहाँ पर क्या चाहिए cos x dx की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, हमें क्या मिल गया dt मिल गया। अब यहाँ पर दिख रहा है cos x dx ही चाहिए था, क्योंकि इस टर्म को हम नीचे वाले को मान चुके, तो जो वैल्यू बची थी कौन सी बची थी, cos x dx बची थी। अब इसको हम रिप्लाई कर सकते हैं cos x dx को, तो dt के रूप में रिप्लाई कर सकते हैं, तो t बचेगा। इस तरह हम क्या करते हैं, जो भी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं, फिर से ध्यान से सुन लें, हम ऐसे टर्म को, जो भी टर्म दिए यहाँ पर, ऐसे टर्म को सब्स्टिट्यूट मानते हैं जिसका डिफरेंशियल करने पर अदर बची हुई वैल्यू प्राप्त हो जाए। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल समझा दिया है कि यहाँ पर साइन एक्स को हम क्यों रिप्लेस करेंगे और cos x को हम क्यों रिप्लेस नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हम करते हैं, ऐसा लिखेंगे बड़े कायदे से पुट, जो क्या क्या, क्या किसकी जगह पुट कर रहा है, साइन एक्स इक्वल टू टी, क्या कर रहा है साइन एक्स इक्वल टू टी प्राप्त कर रहा है। तो साइन एक्स का हम डिफरेंशियल करेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा cos x, और t का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा dt बटे dx, और यहाँ पर हम क्या हो जाएगा, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे cos x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अब cos x dx है, यहाँ पर cos x dx है, इसकी जगह हम dt लिख सकते हैं, और sin x माना उसकी जगह हम t लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए इक्वल का साइन दबाएंगे, आप इक्वल का साइन लगाएंगे और cos x dx की जगह dt लिख देंगे, और जो sin x उसकी जगह हम t लिख देंगे। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि 1/t का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वह क्या हो जाएगा log t हो जाएगा, क्या हो जाएगा log t हो जाएगा। और लिखें भी यहाँ पर, चूंकि इंटीग्रेशन 1/x dx इक्वल टू क्या होता है log x होता है, ऐसा एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं आप, जिससे उसको समझ में आए कैसे हमने इसको लिया हुआ है। जो फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े हुए हैं उसी फॉर्मूले को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, log लिख देंगे, तो t को हमने जो माना है उसको फिर से रिप्लेस कर देंगे। t को क्या माना मैंने, sin x माना हुआ है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर sin x लिख देंगे। इस तरह हमारा जो इंटीग्रेशन आ जाएगा। और भी आगे इसको बढ़ाना तो हम क्या कर देंगे log
और क्या कर देंगे साइन एक्स साइन एक्स लिखते हैं और प्लस क्या करते हैं लास्ट के आंसर में सी लगा देते हैं और इसको आंसर लिखते हैं। तो उम्मीद है दोनों ही क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जो मेथड है उसको मैंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। समझ में आ गया होगा कि हमें किस टर्म को क्यों मानना है और क्यों उसको रिप्लेस कर रहे हैं। चलते हैं फ्रेंड्स, और भी ऐसे एग्जाम्पल मैं लेकर आऊंगा। थैंक यू।